कैलिपर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर डिस्टेंस, small distances with more accuracy, small distances with more accuracy. जनरली हमारा जो स्केल होता है वो ऐसा होता है। जनरली हमारा जो स्केल होता है, जो स्केल हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, वो स्केल ये वाला होता है। देखो, वो स्केल ये वाला होता है। ये हमारा डे टू डे लाइफ का स्केल है। इसमें जो डिवीजन होते हैं, मिनिमम डिवीजन, वो मिलीमीटर में होते हैं। देखो, बहुत छोटे वहाँ दिख रहे हो, तुम्हारे स्केल ऐसा होता है। इसमें मिनिमम डिवीजन 1 मिलीमीटर होता है। प्रॉब्लम क्या होता है, अगर 1 मिलीमीटर में, यानी तुम यहाँ ये तो नाप सकते हो 10 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर में, बट अगर तुम अगर 1 मिलीमीटर के गैप को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, अगर 1 मिलीमीटर के गैप को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, इतना छोटा गैप हो जाता है कि आई से दिखता नहीं है। तो हम ऐसा स्केल बना भी लें जिसमें हम 1 मिलीमीटर को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लें, हमारे आइज का रेजोल्यूशन पावर नहीं कि हम उसको देख पाए। तो इसीलिए हम मिलीमीटर से कम का स्केल नहीं बना पाते हैं। तो ये एक मेथड है 1 मिलीमीटर को भी 10 पार्ट में डिवाइड करने का। एक 100 पार्ट में डिवाइड करेगा, 1 मिलीमीटर को 10 पार्ट में। माइक्रोमीटर 100 पार्ट में कर सकता है, वर्नियर कैलिपर 10 पार्ट में डिवाइड करता है। तो हम करते क्या है इसमें, ये हमारा वर्नियर कैलिपर है, ये हमारा वर्नियर कैलिपर है, ठीक है। इसमें क्या होता है, 2 स्केल होता है। एक ये स्केल है, इसके ऊपर ये वैसा ही स्केल है, मिलीमीटर में कुछ दिखेगा नहीं, कुछ दिखेगा नहीं। ये वैसा ही स्केल है जैसा जनरल स्केल में होता है, मिलीमीटर में। और यहां पर इस विंडो के ऊपर यहाँ एक दूसरा स्केल होता है जो ब्लू कलर किया हुआ है, इसके ऊपर एक दूसरा स्केल होता है, ठीक। तो अगर मैं तुमको दिखाना भी चाहूँगा तो तुमको बहुत ज़्यादा कुछ दिखेगा नहीं, ठीक है। तो मैं इसको समझने के लिए एक मॉडल ले रहा हूँ। यहाँ समझो हम किसको कैसे करते हैं, पहले इसको समझो, इसको खोलते हैं। इसको, इन दोनों को जॉज बोलते हैं, इन दोनों क्या बोलते हैं, जॉज बोलते हैं, जबड़ा, ठीक है। तो अगर हमको किसी चीज़ की एक्सटर्नल डायमीटर, ये कैप है, मुझे इसकी एक्सटर्नल डायमीटर नापनी है, मुझे इसकी एक्सटर्नल डायमीटर, तो मैं इसको इन दोनों को यूज़ करूँगा। मैं इन दोनों के बीच में इसको फंसा दूंगा, तो मैं क्या नाप रहा हूँ, एक्सटर्नल डायमीटर। एग्रीड। अगर मैं इसका इंटरनल डायमीटर नापना चाहता हूँ तो मैं इन दोनों को यूज़ करूँगा, ये और ये। देखो, मैं इसको ले जाऊँगा, इस तरह से अंदर डालूंगा, इसको खींचूंगा, देख रहे हो, ये इसका इंटरनल डायमीटर नापता है, ये एक्सटर्नल डायमीटर जो है नापता है। और ये इसका पूंछ है, ये डेप्थ नापता है। और मैं इसका डेप्थ जानना चाहता हूँ, अंदर का डेप्थ क्या है, तो मैं इसको इसके अंदर, पहले मैं इसको क्या करता हूँ, ऐसे करता हूँ, ऐसे यहाँ डाल दिया। अब मैं इसको नीचे ले आ रहा हूँ, रुक गया, ये इसका डेप्थ है, समझ रहे हो। एक्सटर्नल डायमीटर, इंटरनल डायमीटर और डेप्थ, 3 चीज नाप सकते हो उससे। अब ये काम क्या इम्पोर्टेंट है, मतलब वो मेंस एडवांस में पूछ सकते हैं डेप्थ के। हाँ, कभी नहीं पूछा इसलिए ज्यादा उम्मीद यही पूछते, ठीक है। यस। अब समझो ये काम कैसे करता है। होता क्या है इसमें, ये इसका मॉडल है, ये इसका मॉडल है। देखो, ये मेन स्केल है। मेन स्केल कौन सा होता है, जो इसके ऊपर दिख रहा है स्केल, ये जो स्केल दिख रहा है 1 2 3 4, जो जनरल स्केल जैसा होता है मिलीमीटर में, इसको बोलते हैं मेन स्केल। इसके अंदर एक दूसरा स्केल होता है यहां पे, उसको बोलते हैं वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल ये है, समझ रहे हो। इसमें जो 9 मिलीमीटर होता है, ये है मेन स्केल। हर मेन स्केल की दूरी होती है 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर। 9 मिलीमीटर को हम 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ये मेन स्केल है। मेन स्केल में हर डिवीजन किसके इक्वल है, 1 मिलीमीटर। वर्नियर स्केल में
ये हर डिवीजन किसके इक्वल है? 0.9 मिलीमीटर। एग्रीड? यस सर। ये जॉ है इसका, ये जॉ है और ये जॉ है, फिक्स हो गया, दोनों सट गया, 0 से 0 कोइंसाइड कर गया। तो ये बताओ, ये 1 मिलीमीटर की दूरी है और ये 0.9 मिलीमीटर की, यस सर। ये कितना पीछे है इससे? 0.1। ये 2 मिलीमीटर और ये 1.8 मिलीमीटर, कितना पीछे है? 0.2। 0.2। ये है 3 मिलीमीटर, ये 2.7, कितना है? 0.3। 0.1। अब ये हमने बंद किया हुआ है, ये हमने बंद किया हुआ है, तो ये एकदम गैप यहाँ पे 0 है। अब मैं इसको खोल रहा हूं, मैं इसको मूव करा रहा हूं, ये दोनों कोइंसाइड कर गया, कितने का गैप क्रिएट हुआ? 0.1। अब मैंने 2 को ही मिला दिया, कितने गैप क्रिएट हुआ? 0.2। 0.2। यहां से यहां तक, यहां से यहां तक 2 मिलीमीटर और यहां से यहां तक 1.8 मिलीमीटर, दोनों का डिफरेंस, यही ना? यस सर। मैंने 3 और 3 को मिला दिया, कितने का गैप क्रिएट हुआ? 0.3 मिलीमीटर। ठीक है, तो यानी कि तुम निकाल सकते हो कि इसकी कितनी तो अगर मैं तुम्हें इस तरह से दूं, ऐसे करके है, ये दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, जब तुमने यहां कोई चीज डाला, तुमने यहां जब किसी चीज को डाला तो तुमने देखा ये डायग्राम इस तरह से बन रहा है। ये बताओ कौन सा डिवीजन या कौन सा एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है यहां पे? यस सर। देखो, इसके पहले वाला भी कोइंसाइड नहीं, इसके बाद वाला भी नहीं। तो मैं एक काम कर रहा हूं, मैं यहां से यहां की दूरी निकालता हूं 7 मिलीमीटर, यस। मैं यहां से यहां तक की दूरी निकाल रहा हूं 7 टाइम्स ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन। यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी? 7 टाइम्स ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन। और यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी? 6 टाइम्स ऑफ 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। यस सर। ये हो जाएगा 7 टाइम्स ऑफ 1 मिलीमीटर माइनस 6 टाइम्स ऑफ 0.9 मिलीमीटर, होगा ना? यस सर। इसको मैं लिख दूं 6 टाइम्स ऑफ 6 प्लस 1 टाइम्स ऑफ 1 मिलीमीटर माइनस 6 टाइम्स ऑफ 0.9 मिलीमीटर। यस। क्या मैं इसको लिख दूं 1 मिलीमीटर प्लस 6 टाइम्स ऑफ 1 मिलीमीटर माइनस 0.9 मिलीमीटर? यस सर। क्या मैं इसको लिख दूं मेन स्केल डिवीजन प्लस 6 टाइम्स ऑफ प्लीज कम। लिस्ट काउंट? क्योंकि जब मैं इसको ये देख रहा हूं, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, ये मैंने किसको किसको कोइंसाइड कराया था? 6th को ना, 6th, हाँ यहां मैंने कोइंसाइड कराया था। एग्रीड ना? यस सर। तो ये बताओ, जो इसका 0 है, जो मेन स्केल का 0 है, वर्नियर स्केल का जो 0 है, वो किस मेन स्केल के बाद है? 1 के बाद। 1 के बाद। 1 के बाद सर। यानी इसके वर्नियर स्केल के 0 के पहले, वर्नियर स्केल के स्टार्टिंग के पहले जो लास्ट मेन स्केल डिवीजन है उसको यहां लिखते हैं। इसको क्या लिखते हैं? मेन स्केल रीडिंग। इसको क्या लिखते हैं? मेन स्केल रीडिंग। ठीक है? यस सर। प्लस कौन सी डिवीजन वर्नियर स्केल की मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रही? 6th। यस सर। तो हम लिखते हैं रीडिंग इज इक्वल टू, लिखते हैं मेन स्केल रीडिंग प्लस n टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट, वेयर मेन स्केल रीडिंग का मतलब है, मेन स्केल वैल्यू lying to the left of वर्नियर स्केल 0। एग्रीड? यस सर। n का मतलब है
nth वर्नियर स्केल डिवीजन, nth वर्नियर स्केल डिवीजन that coincides with any main scale division, that exactly coincides with any main scale division. Agreed? Yes, sir. और लीस्ट काउंट होता है वन मेन स्केल डिवीजन. ये क्या था? 0.1 ना. ये क्या था? 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन. एग्रीड? Yes, sir. अब मुझे बताओ, मैं तुमसे एक एक करके क्वेश्चन देता जाऊंगा, तुमको उसका आंसर निकालते जाना है. तुम्हारे पास दो मेथड है. पहला मेथड, कोइंसाइडिंग पॉइंट से एक की डिस्टेंस निकालो, दूसरे की डिस्टेंस निकालो और सब्ट्रैक्ट कर दो. वही बेसिक मेथड है, वही बेसिक मेथड है, लेकिन उसी का ये दूसरा रूप आता है. तो ये बताओ, मैं तुमसे अब क्वेश्चन ये जानना चाहता हूं. क्वेश्चन इस तरह से है, हमने यहां पे किसी चीज को डाला है, हमने यहां किसी चीज का डायमीटर नापने के लिए डाला है, और मैं क्या देख रहा हूं कि यहां पर 6 है और यहां पर 7 है. किसका? मेन स्केल का. मेन स्केल का 6 mm और 7 mm यहां पर है. एग्रीड? और जब मैं इसको देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि इसका चौथा 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4, मान लो ये फोर्थ किसी के साथ कोइंसाइड कर रहा है. ये फोर्थ जो है वर्नियर स्केल डिवीजन किसी के साथ कोइंसाइड कर रही है. ये क्या है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है. तो क्या मैं लिख सकता हूं, ये जो डायमीटर है d इज इक्वल टू 6 mm प्लस 4 टाइम्स ऑफ 0.1 mm. 0.1. क्योंकि अगर ये 6 पर होता, अगर ये 0 6 पर होता, तो जो चीज तुम्हारा यहां पर हो रहा है, कैसे, जो चीज तुम्हारा साइकिल यहां से हो रहा है, देखो 0, ये 0 0 के साथ कोइंसाइड कर रहा है, इसका 1 इसके 1 से थोड़ा पीछे, इसका 2 इसके थ्रू, तुम इसको कर दो 6, तुम इसको कर दो 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यही ना. Yes, sir. अब तुम इसको अगर मूव कराओगे एक्स्ट्रा, अब तुम इसको मूव कराओगे, ये 6 है और कहां से तुम कोइंसाइड करा, फोर्थ को तुम कोइंसाइड करा दिए, तो एक्स्ट्रा गैप कितना क्रिएट हुआ? 0.4 ना. 6 तो पहले से था और 7 6 to 7 का एक फ्रैक्शन हुआ है, कितना? 4. तो 6.4 mm हो जाएगा. हो जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. अब देखो इसमें दो चीजें समझो. एक जीरो एरर क्या होता है और जीरो करेक्शन क्या होता है. बड़ा सिंपल सा चीज है, बड़ा सिंपल चीज है. पहली बात. दूसरी बात, ये स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर है. मैं तुम्हें बताऊंगा नॉन स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर होगा तो हम क्या करेंगे. वर्नियर कैलिपर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सा चीज है, समझने का चीज है. दूसरा, मैं बात समझना चाहता हूं जीरो एरर और जीरो करेक्शन में क्या फर्क होता है. जीरो एरर और जीरो करेक्शन क्या होता है. मेरे पास एक वोल्ट मीटर है, जीरो एरर एंड जीरो करेक्शन, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का होता है ये. मेरे पास एक वोल्ट मीटर है, मेरे पास एक वोल्ट मीटर है, मैं देख रहा हूं ये 0 वोल्ट है, 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट 5 वोल्ट, -1 वोल्ट -2 वोल्ट -3 वोल्ट, -1 -2 -3 -4 -5 लाइक दैट. मैं देख रहा हूं जब मैंने कोई वोल्टेज नहीं दिया है तो इसमें वोल्टेज शो कर रहा है निडल. मैंने इसमें कोई वोल्टेज नहीं दिया है तो ये निडल शो कर रहा था 2 वोल्ट. बिना किसी वोल्टेज का ये निडल कहां पे है? 2 वोल्ट पे है. एग्रीड? Yes, sir. जब मैंने वोल्टेज दिया, ये है विदाउट वोल्टेज, ये विदाउट वोल्टेज, तो क्या मैं इसको फेंक दूंगा? नहीं फेंकूंगा ना. मैं जब इसमें वोल्टेज डाल रहा हूं तो मैं देख रहा हूं जब मैंने इसमें वोल्टेज दिया तो अब ये शो कर रहा है 5 वोल्ट. और आज में जब मैंने इसे वोल्टेज दिया ये शो कर रहा है 5 वोल्ट. तो एक्चुअल वोल्ट कितना है?
3 वोल्ट। तो मैं क्या कहूंगा, सो ये एक्चुअल वोल्ट कितना है, एक्चुअल वोल्टेज है 3 वोल्ट। कैसे निकाले, कैसे निकाले, माइनस कर दिए। हम कहेंगे यहां पर इस इंस्ट्रूमेंट का जीरो एरर है +2 वोल्ट और जीरो करेक्शन है -2 वोल्ट। हमेशा उल्टा आता है। जीरो बिना किसी इनपुट के ये 2 वोल्ट दिखा रहा है और जो भी रीडिंग आएगा उसमें 2 को माइनस करना है। सिमिलरली अगर ये बिना वोल्टेज का -2 दिखाता और अब 5 है तो कितना होता, 7 होता। इसका जीरो एरर क्या है, -2 वोल्ट और जीरो करेक्शन क्या होता, +2। एग्रीड। मान लीजिए स्केल है, इसमें 0 से लेकर 15 मिलीमीटर तक, 15 सेंटीमीटर तक, 150 मिलीमीटर तक प्रिंट किया हुआ है और ये स्केल यहां से टूट गया, ये स्केल यहां से टूट गया। अगर ये स्केल यहां से टूट गया यानी इसकी स्टार्टिंग पॉइंट कितनी है, 4 मिलीमीटर है, तो क्या मैं इसको फेंक दूंगा? नो सर। मैं चाहता हूं, मैंने एक लेंथ मेजर किया, इसकी स्टार्टिंग 4 मिलीमीटर पे है और मैंने उसको देखा ये 10 मिलीमीटर तक आ रहा है, तो उसकी एक्चुअल लेंथ कितनी है, 6 मिलीमीटर। अब मुझे ये बताओ, जीरो एरर कुछ नहीं होता है, जीरो एरर एक फालतू सा चीज है। वो क्या है, ये देखो, मान लो मैंने इसको ऐसे लिया और मैंने इसमें क्या किया कि एक किसी चीज का थिकनेस निकाला। मैंने इस बुक का थिकनेस निकाला, मुझे इस बुक की थिकनेस निकालनी है, तो मैंने इसमें क्लॉज में डाला और मैंने इसको निकाल लिया। सपोज मैंने इसको निकाल लिया, मैंने इसको रीड कर लिया कि हाँ इतनी वैल्यू है। अब मुझे दूसरे बुक की थिकनेस निकालनी है बिना इसको वापस लाए। एक ऐसी बुक जो इससे पतली है और मुझे उसकी जो है थिकनेस निकालनी है बिना इसको वापस लाए, तो मैं क्या करूँगा, मुझे अगर एक दूसरे बुक की थिकनेस निकालनी है और बिना इसको वापस लाए निकालनी है, तो मैं क्या करता हूँ, एक पतली सी कोई बुक लेता हूँ। मे भी मैं एक पतली सी बुक कोई, हाँ ये रहा, ये इससे पतली बुक है, तो मैं क्या करता हूँ, अब इसको भी घुसा देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, अब इसको और फैलाता हूँ, मैं पीछे नहीं जा रहा हूँ, मैं इन दोनों का थिकनेस निकाल लेता हूँ। तो क्या मैं कह सकता हूँ इसकी थिकनेस पहले वाली से सबट्रैक्ट करनी, अभी जो थिकनेस है और पहले वाली सबट्रैक्ट करनी, ये निकल जाएगा। उसी पहले वाली की थिकनेस को बोलते हैं जीरो एरर। इमेजिन करो कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो गया, ऐसा क्या हो गया, जब तुमने कुछ नहीं दिया था, क्योंकि ये पॉइंट यहां नहीं है, थोड़ा सा खिसका हुआ है, जब तुमने कुछ नहीं दिया था तो कुछ ऐसा था, जब तुमने कुछ नहीं दिया था तो कुछ ऐसा था। जब दोनों जॉज को बंद कर दिए, जब तुमने दोनों जॉज को मिला दिए, तो होना तो ये चाहिए था कि जीरो और जीरो को कोइंसाइड करना चाहिए था, इसकी जीरो और इसकी जीरो को कोइंसाइड करना चाहिए, यही ना, और इसकी 9 और बीच में कोई कोइंसाइड नहीं करना चाहिए। बट हो क्या रहा है, जब तुम इसमें कुछ नहीं डाल रहे हो तो तुम देख रहे हो कि ये 4 कोइंसाइड कर रहा है, ये यहां पर, मतलब जब ये, इसका मतलब है अब तुम क्या करोगे, तुम जो भी चीज नापोगे उसमें 0.4 माइनस कर दोगे। अब तुम जो भी, तो इसको फेंकोगे नहीं तुम, तो तुम क्या करोगे, इसमें अगर मैं ऐसा दिखा रहा हूं डायग्राम, जीरो के राइट में है, तो तुमको ये नहीं समझना है कि जीरो एरर है, तुमको ये नहीं समझना है ये जीरो एरर है, तुमको ये समझना है ये इनिशियल मेजरमेंट है। तो इसकी इनिशियल मेजरमेंट क्या है बताओ, जीरो। मेन स्केल का वैल्यू क्या है, जीरो, मेन स्केल 0 और वर्नियर स्केल क्या है 4। तो तुम लिखोगे इनिशियल रीडिंग विदाउट एनी इनपुट, इसका मतलब क्या है, when jaws are closed, वही काम करोगे जो इनिशियल रीडिंग लेते हो। क्या करोगे, मेन स्केल रीडिंग प्लस n टाइम्स ऑफ n जो कोइंसाइड कर रहा है लिस्ट काउंट, यही ना। तो इस केस में तुम्हारा क्या, अगर मेरा इस टाइप का डायग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन में, पूछा गया लिस्ट काउंट क्या है, मतलब जीरो करेक्शन, तो यहां लिखोगे जीरो, मेन स्केल रीडिंग क्या है 0,
कौन सा कोइंसाइड कर रहा है वर्नियर स्केल? फोर्थ डिवीजन, लिस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर, तो हो गया 0.4 मिलीमीटर। ये तुम्हारा डायग्राम था। अब तुमने क्या किया, अब तुमने यहां पे गैप 0 है, यहां तो गैप दिख रहा है बट ये गैप है नहीं। जब ये दोनों टच हो रहे थे तब ऐसा हो रहा था, ठीक है ना? अब तुम गैप क्रिएट करते हो और यहां पहुंच जाते हो। अब तुम गैप क्रिएट करते हो तो तुम यहां पहुंच जाते हो। कहां पहुंच जाते हो? आफ्टर क्रिएटिंग द गैप यू रीच हियर। इस वर्नियर कैलिपर का यूज करके, जिसमें बिना किसी इनपुट के 0.4 दिखा रहा था, अब मैं अगर इस प्लेस पे निकालना चाहता हूं, व्हाट इज द रीडिंग नाउ? रीडिंग सोन, ये रीडिंग कितना शो कर रहा है पहले शो बताओ। यही स्केल जब इस तरह से कोई चीज को दिखाएगा, गैप को, इतना गैप क्रिएट हुआ, ये क्या दिखा रहा है रीडिंग? अभी 0 एरर को भूल जाओ, कितना दिखा रहा है? 2 प्लस मेन स्केल रीडिंग क्या है? 2 प्लस प्लस एक काम करो, इसको मिला दो 5। हाँ, 2 प्लस 5 टाइम्स ऑफ 0.1 mm हो गया 2.5 mm। 2.5 mm ये रीडिंग शो कर रहा है, बट बिना किसी इनपुट के 0.4 शो कर रहा था। तो एक्चुअल कितना है? 2.1 mm। एग्रीड? अगर ऐसा हो जाए, कि मिटाओ पहले इसको, हाँ ले लो। एंड करेक्शन भी कुछ होता है ना? इसमें नहीं होता है, इसमें नहीं। क्या होता है? एंड करेक्शन वोल्ट मीटर उसमें आता है, क्या बोलते हैं, पोटेंशियोमीटर में, वो बताऊंगा, ठीक है? अब देखो, क्या ऐसा भी तो हो सकता है, कि आपका जब आपने जॉज में कुछ नहीं डाला था तो आपका वर्नियर का जीरो मेन स्केल के जीरो के राइट में ना होकर लेफ्ट में चला जाए। ऐसा भी तो हो सकता है कि इस तरह बन जाए। देखो यहां क्या हो रहा है, क्या तुमको वर्नियर का जीरो दिख रहा है? एक मिनट, क्या तुमको वर्नियर का जीरो दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, वर्नियर का जीरो छिप गया ना। मतलब वर्नियर का जीरो मेन स्केल जीरो के लेफ्ट में चला गया। इसका मतलब ये हुआ, ये बताओ, पहले ये यहां पर होना चाहिए था, यहां पर जब यहां पर होगा तो अगर हम इसको लेफ्ट मूव कराएंगे, देखो जब इसको राइट मूव कराते हैं सबसे पहले कौन कोइंसाइड करता है? जब इसको राइट मूव कराते हैं सबसे पहले कौन कोइंसाइड करता है? 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3। लेकिन जब इसको हम लेफ्ट मूव कराएंगे, देखना, तो सबसे पहले कौन कोइंसाइड करेगा? लास्ट वाला 9, 10। देखो 0 ये कोइंसाइड कर रहा था और ये कोइंसाइड कर रहा था, बाकी कोई नहीं कर रहा था। एग्रीड? 0, 0 और इसका 9, 10 कोइंसाइड कर। अब मैं अगर इसको लेफ्ट मूव कराऊंगा तो सबसे पहले ये 8 के साथ 9 कोइंसाइड करेगा ना? उसके बाद 8 करेगा, उसके बाद 7 करेगा ना? तो मान लो 7 कोइंसाइड कर रहा है, मान लो ये 7 कोइंसाइड कर रहा है, मान लो कि ये 7 और सॉरी कहां गया, हाँ ये 7 और 6 कोइंसाइड कर रहा है। तो ये बताओ यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 6 मिलीमीटर। यहां से यहां तक की दूरी है 6 मिलीमीटर, और यहां से लेकर के यहां जो इसका पीछे जो 0 जा चुका है उसकी दूरी क्या है? 6.3। देखो
यहां से लेकर के, देखो यहां 6 से लेकर यहां तक की दूरी कितनी होगी? 6 से लेकर इस लाइन तक की दूरी कितनी होगी? 6 मिलीमीटर। 7 से लेकर के, उठा दो इसको, 7 से लेकर इसके 0 तक की दूरी कितनी होगी? 7 से लेके यहां तक की दूरी कितनी होगी? 6.3 सर। 6.3। इसका मतलब है कि जब तुम इसको 0.3 मिलीमीटर राइट लाओगे, ये तुमको 0 दिखाएगा। हाँ सर। यस सर। तुमने गैप क्रिएट किया, कितना? 0.3 दिखा रहा है, कितना? 0। हाँ। तुम्हारा रीडिंग यहां क्या दिखा रहा है? 0, बट एक्चुअली है कितना? 0.3। तो अगर ये दिखा रहा है 5.6, एक्चुअल वैल्यू क्या है? 5.6 दिखा रहा है, तो क्या है? 5.9। 5.9। 5.9। तो इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं। हमको नहीं समझना है लेफ्ट है या राइट है। ये बताओ, जब तुम्हारा जॉ टच हो रहा था और ये इस टाइप से था, तो तब तुम 0 एरर क्या लिखते थे? मान लो इस तरह से, मान लो, एक मिनट समझ, हाँ ये है, मान लो 0 इधर है ना, ठीक है। यहां तुम्हारा 0 एरर क्या था? कौन सा वाला आप कर रहे हो? यहाँ पे अभी मान लो कुछ नहीं रखा हुआ है, तब ऐसा है। एक लाइट बंद कर दो ना, वो दिख नहीं रहा उसमें यार। लाइट दिख नहीं सर, इसका मार्किंग पे थोड़ी डार्क कर दो। एक मिनट रुक जाओ। सर मार्किंग थोड़ी डार्क कर दो इस पे। दिख रहा है अब? हाँ सर। ठीक है। सही है ना? यस सर। अब मुझे ये बताओ, 4 और 4 कोइंसाइड कर रहा है, बिना किसी इनपुट के तुमने 0 एरर कैसे निकाला? 0.4 कैसे निकाला? 20 काउंट और उससे मल्टीप्लाई कर। तुमने क्या किया मैं बता रहा हूं, तुमने क्या किया मैं बता रहा हूं। मान लो 4 और 4 कोइंसाइड कर रहा है, तुमने क्या किया? मेन स्केल रीडिंग क्या लिया? 0। वर्नियर स्केल रीडिंग क्या लिया? 4। एग्रीड? यस सर। तुमने लिखा मेन स्केल रीडिंग प्लस n टाइम्स ऑफ लिस्ट काउंट, यही ना? यस सर। 0 यहां पॉइंट और 4 यहां, सो 0 यहां लिया तुमने, 4 यहां लिया, 0.1 यहां लिया, यही ना? यस सर। अब मैं इसको पीछे ले आ रहा हूं। अब तुम क्या करो, कौन सा कोइंसाइड कर रहा है? कौन सा कोइंसाइड कर रहा है? 7। इसको लिखो 7 इंटू 0.1। खाली मेन स्केल रीडिंग ले लो -1, क्योंकि जब ये पीछे गया तो इसको मान लो मेन स्केल रीडिंग और बड़ा है, यहां -1 रहा होगा कहीं। यस सर। अगर तुम 0 को इसके ऊपर लाके देखो, जब तुम इसको 0 को जब तुम पीछे ले आए हो, होना तो चाहिए 0 को यहां, यही ना? यस सर। तुम इसको पीछे ले आए हो यहां पर, तो ये बताओ क्या मेन स्केल रीडिंग -1 है? यस सर। तो बस आ गया, कुछ नहीं करना है, यहां वही करना है, -1 प्लस दिस, कितना आ गया? 0.3। -0.3 मिलीमीटर। यस सर। ये हो गया
जीरो एरर, इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा? जीरो करेक्शन। समझ रहे हो? हाँ सर। तो कभी तुमको ऐसा मैं दे दूं, कैसा दे दूं? क्वेश्चन में डायग्राम दिया होता है या लिखा हुआ होता है ऐसे। क्वेश्चन ये है, when nothing is placed in between the jaws, when nothing is placed in between the jaws, zero of the vernier scale is not visible. जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल, मैं इसको दिखा रहा हूं ऊपर, बट ये है पीछे, छिप गया है। जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज नॉट विजिबल, या यूं कहें जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज टू द लेफ्ट ऑफ द जीरो ऑफ द मेन स्केल, एंड सिक्स्थ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विथ सम ऑफ द मेन स्केल। ठीक, बिना किसी इनपुट के ये डायग्राम है, समझ लो, बिना किसी इनपुट के ये डायग्राम है, जब कुछ नहीं दिया हुआ है। तो मैं सीधे लिख रहा हूं कि जीरो एरर इज इक्वल टू -1 मिलीमीटर। मैं एक यूनिफॉर्म रूल ले रहा हूं, मुझे कोई प्लस माइनस नहीं समझना है। मुझे ये पता है इसके लेफ्ट में -1 है, जो मैंने प्लस में लिया था, प्लस 6 टाइम्स ऑफ 0.1 मिलीमीटर, यही ना, यस सर। -0.4 मिलीमीटर, ये इसका जीरो एरर है। वही चीज जो यहां किया था, यूनिवर्सल कर रहा है। अब जब मैं इस स्केल से किसी चीज को डाल रहा हूं, जब मैं जॉज में डाल रहा हूं, तो मैं पा रहा हूं कि ये ऐसा बन रहा है। कैसा? ये इस तरह से बन रहा है। जब मैंने इसके बीच में, जब मैंने कुछ नहीं दिया था तो ये था, और जब मैंने कुछ डाला तो ये डायग्राम बन रहा है। तो पहले इसकी रीडिंग निकाल लेते हैं। मेन स्केल रीडिंग क्या है? 2 मिलीमीटर, प्लस ये क्या है? फोर्थ कोइंसाइड कर रहा है ना, फोर्थ टाइम्स ऑफ पॉइंट, या एक काम करो, फोर्थ मत, हाँ ठीक है चलो, 4 टाइम्स ऑफ 1.1 मिलीमीटर, कितना हो गया? 2.4 मिलीमीटर। अगर इसमें जीरो करेक्शन ना होता, अगर ये करेक्ट होता तो 2.4 ही होता वैल्यू, यस सर। लेकिन 0.4 शो करने के बाद ये जीरो दिखा रहा था। जब ये जीरो दिखा रहा है एक्चुअली में, तब 0.4 है, तो इतना दिखा रहा है तो क्या होगा बताओ? 2.8 मिलीमीटर होगा। एग्रीड? अब बताओ, देखो हम लोग स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर ही पढ़ते हैं, बट कभी कभी वर्नियर कैलिपर नॉन स्टैंडर्ड भी हो सकता है। नॉन स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है ये देखो, इसको मिटाओ। अगर तुम समझ गए हो तो वर्नियर कैलिपर आज से आसान कुछ नहीं होता है, समझे? क्वेश्चन देखोगे सब बन जाता है। अब समझो इस बात को, हम हमेशा जो स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर होता है उसमें 1 मेन स्केल डिवीजन, जो स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर होता है, स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर जो होता है, इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है कि n मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू n+1 वर्नियर स्केल डिवीजन होता है। समझ रहे हो ना? यस सर। जैसे यहां पर कितना था? 10 था, 9, ये था 9 मिलीमीटर, 9 टाइम्स ऑफ 1 मिलीमीटर, जैसे 9 टाइम्स ऑफ 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो ईच वर्नियर स्केल डिवीजन कितना आ रहा था? 0.9 आ रहा था। तो n नंबर ऑफ वर्नियर स्केल को, मेन स्केल को हम एक ज्यादा उसमें डिवाइड कर देते हैं। इससे क्या होता है, हर डिवीजन थोड़ा 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 पीछे होता है, और जब उसको मिलाओगे तो एक एक करके मिलता है, उतना गैप क्रिएट होता है। तो यहां पे तुम लिख सकते हो 1 मेन स्केल डिवीजन या 1 वर्नियर स्केल डिवीजन किसके इक्वल है? 9/10 n/n+1 मेन स्केल डिवीजन, यही ना? यस सर। अब यहां दो चीज डिफाइन, एक होता है वर्नियर कांस्टेंट। वर्नियर कांस्टेंट का मतलब होता है 1 मेन स्केल डिवीजन -1, नहीं, वर्नियर कांस्टेंट का मतलब होता है, हाँ, 1 मेन स्केल डिवीजन -1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ये किसके इक्वल होगा बताओ? लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट। नहीं 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 नहीं,
इसका वैल्यू यहाँ कितना है बताओ। ये इसका डिफिनेशन होता है, मैं फिर इसको अंडरलाइन कर रहा हूं। वर्नियर कांस्टेंट होता है डिफरेंस बिटवीन वन मेन स्केल डिवीजन एंड वन वर्नियर स्केल डिवीजन। लीस्ट काउंट का मतलब होता है, वर्नियर कांस्टेंट मतलब होता है ये। यहां इसकी वैल्यू क्या आएगी बताओ, यहां इसकी वैल्यू क्या है, क्या चीज, Sir, VSD. MSD माइनस n बाय n प्लस 1 टाइम्स ऑफ MSD, यही ना। Yes, sir. यस सर। MSD 1 MSD बाय n प्लस 1, ये होता है वर्नियर कांस्टेंट। लीस्ट काउंट क्या होता है, लीस्ट काउंट का डिफिनीशन समझ लो पहले। लीस्ट काउंट होता है मिनिमम वैल्यू दैट कैन बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेजर्ड यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट। ये होता है लीस्ट वैल्यू दैट कैन बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट। ये बात और है कि इस केस में जो लिस्ट काउंट निकलेगा, लिस्ट काउंट वो कितना आएगा बताओ, 1 MSD माइनस 1 Plus 1 VSD, MSD. यानी कितना हो गया, सेम 1 by N plus 1 MSD. 1 MSD बाय n प्लस 1। N plus 1. ठीक है, अब मैं एक दूसरा वर्नियर कैलिपर जो है डिजाइन कर रहा हूं। मैं एक वर्नियर कैलिपर डिजाइन कर रहा हूं, इसको ध्यान देना। ठीक, मैं क्या कर रहा हूं, हमेशा नहीं, एक दो तीन चार, दिख रहा है ना। ये है 0 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर। ठीक है, ये जो है 5 डिवीजन है मेन स्केल पे। मैं एक बना रहा हूं, ये है मेन स्केल, और मैं क्या कर रहा हूं, इस 5 मिलीमीटर को 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं वर्नियर स्केल पे। मैं वर्नियर स्केल बना रहा हूं अब, जिसमें मैं क्या कर रहा हूं, इस 8 मिलीमीटर को 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। समझ रहे हो, तो 8 करूंगा तो यहां पर आएगा मिड पॉइंट पर 1.125 पे आएगा, क्योंकि 5 हाँ 8 में करना है ना, तो 8 हाँ तो कुछ ऐसा आएगा। इसको मिड पॉइंट लोगे यहाँ पे, ये आएगा 4th डिवीजन, ये आएगा 2nd, ये आएगा 8th डिवीजन। हाफ हो गया 2.5 पे, 2 हो जाएगा 1.125 पे, और ये हो जाएगा कुछ यहाँ पर 6th डिवीजन। यहाँ पर एक आएगा इस तरह से, यहाँ पर एक आएगा इस तरह से, यहाँ पर एक आएगा इस तरह से। कहने का मतलब है 0 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने क्या किया है, इसको ले रहा हूं मैं वर्नियर स्केल, ठीक है ना। मैं कह रहा हूं 5 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 8 वर्नियर स्केल डिवीजन। इसकी ईच डिवीजन 1 मिलीमीटर है, यानी एक वर्नियर स्केल डिवीजन किसके इक्वल है, 5/8 मिलीमीटर। ये दोनों जब जॉर्ज कॉन्साइड कर रहे थे, पहले मैं ये जानना चाहता हूं इसकी वर्नियर कांस्टेंट क्या होगी, 1 MSD माइनस 1 VSD। वर्नियर कांस्टेंट का डिफिनेशन क्या है, 1 MSD माइनस 1 VSD कितना होगा बताओ, 3/8 मिलीमीटर। सही है ना। यस। Yes. इसकी लिस्ट काउंट कितनी होगी, नहीं आएगी। मतलब तुम्हारा ये कहना है कि 3/8 मिलीमीटर से कम इसमें मेजर नहीं कर सकते, यही ना। मैं कर दूं मेजर, Sir, 1 minute. 1/8 मिलीमीटर आएगा। देखो कैसे आएगा,
यहां से यहां की दूरी कितनी है? 1 mm. चलो ये तो तुमको 1 mm पता है। ये दूरी कितनी है? 3/8। ये कितनी है? ये कितनी है? 9/8। हाँ सर 1/2। ये 3/8, ये 6/8, ये 9/8, यही ना? यानी हमारा डायग्राम थोड़ा गलत दिख रहा है, वो ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 12/8। नहीं सर वो 5/8 हो जाएगा वर्नियर स्केल का। डिस्काउंट हो जाएगा, मतलब वो 1 और उसके बीच में होगा 3/8। ये 3/8, हाँ वही बताओ, ये होगा 3/8, ये होगा 6/8, यानी ये भी इसके लेफ्ट में ही रहा होगा। नहीं सर वो नहीं, पहला हाँ 6/8 और ये होगा 9/8। अच्छा सॉरी 5/8 होगा इसका। एक मिनट कितना? 5, हाँ अच्छा 5/8 सही है। 5/8, 10/8 सही है। 10/8 ये कितना होगा? 15/8 सही है ना? हाँ सर। Yes, sir. तो अब ये बताओ, अगर मैं इन दोनों को कोइंसाइड करा दूं, मैं इसको थोड़ा सा मूव कर इसको कोइंसाइड करा दूं, तो यहाँ कितने गैप क्रिएट होगा? 1/8। 1/8। यहां से यहां तक की दूरी है 2 मिलीमीटर और यहां से यहां तक की दूरी है 15/8 मिलीमीटर। तो कितना बचा यहाँ गैप? 1/8 बचा ना? तो यहाँ लीस्ट काउंटेड 1/8 है। तुम 1/8 को प्रिसाइसली मेजर कर सकते हो। वर्नियर कांस्टेंट इक्वल नहीं है। ये किसी बुक में नहीं दिया हुआ है, ये किसी बुक से में नहीं दिया हुआ होता है। एडवांस में जब पेपर आएगा, क्वेश्चन आएगा एक नया वर्नियर पेपर बना के, तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम वही काम कर रहे हैं। हम यहां से यहां की दूरी निकाल रहे हैं और यहां से यहां की दूरी निकाल रहे हैं। एग्रीड? हाँ सर। ये लिस्ट काउंट जो है आएगा 1/8 मिलीमीटर। ये हमेशा आता है, ये हमेशा आता है लिस्ट काउंट। 1 मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाय 1 मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ, चाहे स्टैंडर्ड हो या नॉन स्टैंडर्ड हो, चाहे ये हो चाहे ये, 1 मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन हमेशा आता है। हो सकता है इक्वल ना भी हो सकता है इक्वल हो भी, बट दोनों अलग अलग चीजें। हाँ, ये वर्नियर कांस्टेंट क्या बताता है? वर्नियर कांस्टेंट सिर्फ ये बताता है कि ईच वर्नियर स्केल डिवीजन इज बैक और फॉरवर्ड बाय हाउ मच अमाउंट। ये इससे कितना पिछड़ गया, पहला डिवीजन इसका और दूसरा डिवीजन इसका में कितने का अंतर आ रहा है हर डिवीजन, वो होता है वर्नियर कांस्टेंट। 1 मेन स्केल डिवीजन ये दूरी माइनस ये दूरी। अच्छा ठीक। एक बात और समझ लो, अभी तक तुमको हमेशा यही देखते आए हो, मतलब मेरा ये मानना है अगर कोई इनोवेटिव क्वेश्चन आता है तो तुमको डायग्राम बनाना चाहिए। डायग्राम बनाने से क्वेश्चन बन जाता है। और कोई इनोवेटिव क्वेश्चन, अभी तक हमने हमेशा ये देखा है कि जितने मेन स्केल डिवीजन है उससे ज्यादा डिवीजन हमने वर्नियर स्केल पे किए हैं। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इसके 5 को इसके 3 में, मतलब इसमें हम बड़े बड़े गैप ले लें। अभी तक हम इसमें छोटे गैप लिए हैं, हम ऐसा भी कर सकते हैं मेन स्केल से बड़े गैप यहां ले लें और तब क्वेश्चन पूछ दें। एग्रीड? यस सर। जैसे अच्छा यहां बताओ, ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है। अब मैं क्या देख रहा हूं, इसी इंस्ट्रूमेंट में मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं। मैंने एक इंस्ट्रूमेंट दे दिया, पैसेज वैसेज जो देने दे दिए, एक इंस्ट्रूमेंट मैंने दे दिया। फिर मैंने कहा कि जब मैंने यहां गैप क्रिएट किया तो मेरी डायग्राम कुछ ऐसी आ रही थी। कैसी? मैंने इस क्वेश्चन में मैंने इस स्क्रीनशॉट अच्छा एक काम करना, यूट्यूब से ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, इसका ले लो, उसको तो मिटा दिया, ठीक है? बता दीजिए सर। ये जो इंस्ट्रूमेंट है, इसी इंस्ट्रूमेंट में अब तुम एक ऐसा तुमने किया, इंस्ट्रूमेंट यही है जो था, तुमने यहां कोई चीज डाला और तुम ऐसा पा रहे हो। कैसा पा रहे हो? तुम ये पा रहे हो जब तुमने इसको इस तरह से दिया, जब तुमने इसको इसमें प्लेस किया इस इंस्ट्रूमेंट में, मैं इस इंस्ट्रूमेंट के करस्पॉन्डिंग बोल रहा हूं, तो तुमने ये पाया कि ये 0 मिलीमीटर था, यहां पर तुम्हारा 2 मिलीमीटर शो हो रहा है।
यहाँ पर तुम्हारा 2 मिलीमीटर शो हो रहा है, और तुम क्या देख रहे हो कि ये 4 और 6 कोइंसाइड कर रहा है, यहाँ 4 और ये 6 कोइंसाइड कर रहा है। इसका 4th डिवीजन देखो, जब तुम इसको बाहर करोगे ये बाहर जाएगा ना, हाँ सर। ये तो फिक्स्ड है, ये बाहर जाएगा। ये 4th और ये 6th, सॉरी 4th, हाँ इसका 4th और इसका 6th कोइंसाइड कर गया। तो बता रहे इसकी डायमीटर कितनी होगी इस इंस्ट्रूमेंट के लिए। तो क्या करोगे, यहां से यहां की दूरी निकालो। फिर इसमें क्या क्या अलग है नॉर्मल से? वही फॉर्मूला नहीं लगा सकते? यहां से यहां लगाओ, कितनी दूरी होगी? 4 मिलीमीटर। 8 मिलीमीटर। क्यों? वो 2 मिलीमीटर उसका वो है क्या, उसके बीच में? अच्छा ये छोड़ दो। अच्छा। इसका 4th मिलीमीटर इसके 6th डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। यस सर। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी? 4 मिलीमीटर। यहां से यहां की दूरी कितनी होगी? 6 इंटू 5/8, ये हो जाएगी 6 इंटू, ये हो जाएगी 4 इंटू 1 मिलीमीटर, और ये हो जाएगी 6 इंटू 5/8 मिलीमीटर। एग्रीड? यस सर। तो कितना आ गया ये? 15/4 नहीं होगा, 30/4 या 15 अच्छा हाँ 15/4 मिलीमीटर। तो दूर में डिफरेंस हुआ ना, ये डिस्टेंस यस सर। कितना आएगा? 1/4 मिलीमीटर। ठीक, तो डिस्टेंस का जो मेथड है वो यूनिवर्सल मेथड है। मेन स्केल प्लस ये जो है वो डिराइव्ड मेथड है। मेन स्केल प्लस n टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट हो सकता है, नॉन स्टैंडर्ड एप्लीकेबल ना हो, बट ये हर जगह एप्लीकेबल होगा, डिस्टेंस वाला फॉर्मूला। समझ रहे हो? सर हाँ, सर ये 1/4 कैसे आया? यहां से यहां तक की दूरी हो गई। हाँ, यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी बताओ? 4 मिलीमीटर। 0, ये गैप, ये गैप, ये गैप, ये गैप, हर गैप 1 मिलीमीटर करना है। मेन स्केल का हर डिस्टेंस 1 मिलीमीटर है ना। यस सर। यहां से यहां तक की दूरी होगी 4 मिलीमीटर, और यहां से यहां तक की दूरी 0 1 2 3 4 5 6 है ना। यस सर। ये डिवीजन है, हर डिवीजन किसके इक्वल है? 5/8 के। तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? 6 इंटू 5/8 हो गई ना। यस सर। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकालिए, यहां से यहां के डिस्टेंस निकालिए, माइनस कर दिए। ओके सर। ठीक, चलो अब देखो। सर ये वो वाले फॉर्मूले से भी आ जाएगा जो स्टैंडर्ड में फॉर्मूला लिया था, और लीस्ट काउंट ये वाला डाल देंगे। उससे आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा क्या? बट इसमें मैंने वो तुमको कहाँ दिया है? मैंने तुमको ये कहाँ दिया है कि इसका इसके लेफ्ट में कौन सा पॉइंट है? मैंने दिया है क्या? मैंने तुमको बोला ये 4 कोइंसाइड कर रहा है 6 से, यही दिया है। मैंने तुमको ये कहाँ दिया है कि इसके लेफ्ट में कौन सा डिवीजन है इसका? 1 है, 2 है, 3 है या 4 है? निकाल सकते हो, निकाल सकते हो, निकाल लेना। देखो अब हम दूसरे इंस्ट्रूमेंट पे आ रहे हैं। उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं स्क्रू गेज। ये होता है स्क्रू गेज। ऐसे इसको खोलते हैं, दिख रहा है? हाँ सर। यस सर। इन्हें तुम किसी भी चीज का, बहुत हेयर थिन चीज है ना, हेयर थिन वायर, उसका भी तुम डायमीटर निकाल सकते हो। यहां पर एक नट होता है, देखो। तुम समझना चाहते हो इसके पीछे का प्रिंसिपल क्या है, उसके लिए तुमको ये देखना होगा। ये तुमको एक बड़ा सा नट दिखाई दे रहा है, और इसमें एक बोल्ट है, ऐसे ऐसे घूम रहा है ना। हाँ सर। जब उसको घुमाओगे ना तो ये बाहर आएगा। आ रहा है, देखो तो। हाँ सर। एक रोटेशन में ये कुछ डिस्टेंस एक्सियली बाहर, उसको पिच बोलते हैं, ठीक है ना। यस सर। हम क्या करते हैं, इस नट बोल्ट को एक बहुत बड़े डिस्क पे लगा देते हैं। सपोज हम एक डिस्क लेते हैं और इस नट बोल्ट को एक डिस्क ऊपर चिपका देते हैं, और फिर इस नट बोल्ट को, यानी कि ये डिस्क ऐसे, अभी तो उसको नट को इस तरह से रोटेट कर रहे हैं। हम ऐसा भी कर सकते हैं, इस नट बोल्ट का हम बहुत बड़ा एक ये बना दें, एक बहुत बड़े डिस्क में इसको लगा दें,
होल करके सेंटर पे, और डिस्क को घुमाएं तो ये घूमेगा, घूमेगा ना। अब सोचो अगर ये 360 डिग्री घूम रहा है, ये 1 मिलीमीटर बाहर आता है। अगर ये 360 डिग्री घूम रहा है तो ये 1 मिलीमीटर बाहर आता है। तो सर 1 मिलीमीटर पिच है। पीछे अगर ये 36 डिग्री घूमेगा तो कितना बाहर आएगा? पॉइंट 1/10 मिलीमीटर। 1/10 मिलीमीटर। अगर ये 36 डिग्री नहीं, अगर ये 3.6 डिग्री घूमेगा तो कितना बाहर आएगा? 1/100। अब तुम बोलोगे सर 3.6 डिग्री मेजर कैसे करेंगे? तो एक बात को समझ लो, एंगल भले छोटा हो, जब तुम्हारा ये डायना बड़ा होगा ना, तो उन दोनों एंगल के बीच का गैप दूरी के साथ बढ़ता जाएगा। यस सर। भले ये 3.6 डिग्री बहुत छोटा है एंगल, बट ये जब बहुत दूर जाएगा तो ये गैप हो जाएगा बड़ा सा, रेडियस इनटू डिस्टेंस, है ना। यस सर। तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि हम ऐसा एक डायना लगा दें इतना बड़ा, हम एक बहुत बड़ा डायना इसके ऊपर लगा दें इस तरह से, इस नट बोल्ट के ऊपर हम एक बहुत बड़ा डिस्क लगा दें, यहां पर हम एक इसको डाल दें, एक निडल प्लेस कर दें, फिक्स्ड निडल, और कहें कि भले ये एंगल तुमको 3.6 डिग्री बहुत कम दिख रहा है, बट जब ये 3.6 डिग्री 2 मीटर के रेडियस पे जा रहा है, ये गैप बहुत बड़ा दिख रहा है। तो अब क्या होगा? अब तुम उसको घुमा रहे हो, अब तुम घुमा रहे हो, अब तुम क्या कर रहे हो? पहले ये बंद था, पहले ये बंद था, इसमें कोई गैप नहीं है, और मुझे इसमें एक किसी चीज का, बहुत पतले चीज का मुझे इसमें रेडियस निकालना है। बहुत पतला है, बहुत हेयर थिन है, बट ये मान लो मुझे इसका डायमीटर निकालना है। तो मैं क्या करता हूं, ये बंद है, मैं इसको 360 डिग्री घुमाता हूं। एक घुमाया, ये नहीं घुसा, 2 घुमाया, ये नहीं घुसा, 3 घुमाया, ये नहीं घुसा, 4 घुमाया, नहीं घुसा, 5 घुमाया, 5 रोटेशन कंप्लीट, 6 घुमाया, नहीं घुसा, 7 घुमाया, अब घुस गया, ढीला पड़ गया। समझ रहे हो ना? अबे वापस आ रहा हूं, मैं कह रहा हूं मैंने 6 रोटेशन कंप्लीट घुमाए, 6 रोटेशन कंप्लीट घुमाए, बट 7वां जब घुमाता है ये ढीला पड़ जाता है। 6 में ये घुस नहीं पा रहा है, 7वें में ढीला, यानी 6 मिलीमीटर। अगर ये एक रोटेशन में 1 मिलीमीटर मूव कर रहा था, गैप क्रिएट कर रहा था, ये 6 मिलीमीटर से ज्यादा है और 7 से कम है, और 7 से कम है। अब 6 तो पक्का हो गया, तो जब भी मैं इसको एक रोटेशन घुमाता हूं तो यहां पर 1 मुझे मिलीमीटर ये बाहर आके अपना गैप शो करता जाता है, 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर। अब मैं ये करता हूं, मैं देखता हूं 6 मिलीमीटर तो फिक्स हो गया। जो 7वां था 6 के बाद, मैं देख रहा हूं मैंने इसको 18 डिग्री घुमाया था, समझो। 6 कंप्लीट और 7वें में 18 डिग्री घुमा के सेट हो गया। तो बताओ इसका डायमीटर कितना है? 6 मिलीमीटर। 6 बार तो कंप्लीट घुमाया। डिग्री में क्यों देख रहे हैं, जबकि हम डिग्री तो कर ही नहीं पाएंगे ना। नहीं समझा? डिग्री थोड़ी मेजर कर पाएंगे ना, सिर्फ 18 डिग्री छोटा सा एंगल है, कैसे मेजर कर पाएंगे सर? क्यों? ये एंगल छोटा है ना। अच्छा एक काम करो, ये डिस्क लो, ले लिया, हाँ सर। 45 डिग्री ईच है, हाँ सर। 22.5 डिग्री है ईच। यस सर। मैं इसको 9 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। 2.2 डिग्री ईच। सर ये एंगल भले छोटा है, बट ये रेडियस इतना बड़ा हम कर सकते हैं ना, ये गैप हमको बड़ा दिखे। रेडियस बड़ा करेंगे तो गैप थोड़ी बढ़े सर, आज लेंथ और बढ़ती है सर। हाँ लेंथ बार बढ़ेगी ना। अगर इन दोनों की गैप, अगर 1 डिग्री का गैप हम 2 मिलीमीटर कर दें, मान लो 1 डिग्री का गैप हम 2 मिलीमीटर कर दें, तो क्या तुमको 2 मिलीमीटर दिखेगा चेंज? थोड़ा सा। थोड़ा सा क्यों?
चलो 1 सेंटीमीटर कर देता हूँ। समझ आया सर? समझ रहे हो ना? हाँ सर। तुम लीनियर डिस्टेंस बढ़ाना है, रेडियस को बढ़ा दो। तो कहने का मतलब उससे मुझे नहीं है, मैं ये बोलना चाह रहा था कि तुमने इसको 6 बार तो घुमा दिया, सो 6 कंप्लीट रोटेशन प्लस 18 डिग्री, यानी कि 6 कंप्लीट में 6 इंटू पिच, एग्रीड, यस सर, प्लस 18 बाय 360 टाइम्स ऑफ पिच, यस सर, यानी कि 6 टाइम्स ऑफ पिच। अगर पिच 1 मिलीमीटर है, इमेजिन करो, कुछ भी हो सकता है, वो तो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, बाय 1/20 टाइम्स ऑफ 1 मिलीमीटर, एग्रीड। Yes. 6 मिलीमीटर प्लस 0.05 05। मिलीमीटर, यानी 6.05 मिलीमीटर। सोचो, तुमने 1 मिलीमीटर को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करके इसको कर दिया ना? यस सर, मिलीमीटर आएगा। हाँ, मिलीमीटर। ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है। पहले बेसिक प्रिंसिपल समझते हैं, बाद में हम उसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? तो यहां पर क्या होता है, अब समझो, यहां भी जीरो एरर का कंसेप्ट है सब कुछ का। तुमको यहां 2 चीजें जो है समझनी है। यहां पर एक सर्कुलर स्केल होता है, मैं इसको मिटाऊं, यस सर, बोलो। अब मैं डाल दूं सर, रहने दो, हो गया। अब देखो, यहां 2 स्केल होते हैं, और मैं तुम्हें खोलूं तो एक स्केल यहां पर होता है, देखो यहां पर दिख रहा है, हाँ सर। एक स्केल यहां पर होता है, और दूसरा स्केल यहां पर होता है, डिविजन्स होते हैं, इस तरह से होता है। देखो इसका डायग्राम कैसे बनाऊं, चलो जो भी है। तुमको ये इस तरह से दिखेगा, इसको तुम घुमाते हो, क्या करते हो, घुमाते हो। हाँ हाँ हाँ, लीनियर और सर्कुलर होता है, सही बोल रहे हो। ये एक ट्यूब होता है ऐसे करके, ये फिक्स्ड होता है, इसको बोलते हैं लीनियर स्केल। इसको क्या बोलते हैं, लीनियर स्केल। लीनियर स्केल, यहां मान लो 0 है, यहां पर मान लो कि 1 मिलीमीटर है, थोड़ा सा और बढ़ा ही देते हैं। अगर लीनियर स्केल में मिलीमीटर में है तो ये रोटेट करता है, ऐसे खुलता है। कैसे खोलते हैं याद रखना, इस तरह से खोलते हैं, मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट तुम्हारी तरफ आएगा, समझ रहे हो ना? और बंद करेंगे तो ऐसे बंद होगा, और खोलेंगे तो इस तरह खुलेगा। एक बार हाथ से देख लो, ऐसे खुलेगा, ऐसे बंद होगा, ऐसे बंद होगा, ऐसे खुलेगा, ठीक है? यस सर, अब तुम इसके ऊपर डिवीजन किए हुए हो, अब तुम इसके ऊपर डिवीजन किए हो, तो मैं इसको पहले 0 उस केस में दिखाता हूं जब जॉज नहीं होते तो क्या होता है। ये मेन स्केल, ये घूम सकता है। यहां पर ये 0 जो होता है ना, इसका 0 जस्ट इसके साथ कोइंसाइड कर, यहां एक रेफरेंस लाइन होता है, यहां एक लाइन ड्रॉ किया हुआ है। जैसे ये नट है ना, इस नट के ऊपर मैं क्या कर रहा हूं, एक ऐसे करके एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं। मैं ऐसे करके इस नट के ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, एक रेता से घस देता हूं, इस तरह से। ये नट लिया, इसके ऊपर मैंने ऐसे करके एक लाइन ड्रॉ कर दिया, जो इसके साथ कोइंसाइड कर रहा है ना ये लाइन, और मैंने डाल दिया 0, सॉरी ऐसे कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर एक लाइन ड्रॉ किया, इसको पूरा पहले मैं क्लोज कर देता हूं। मैं पहले इस पूरे नट बोल्ट को इसमें क्लोज कर देता हूं, समझने के लिए बताओ, ये पूरा क्लोज्ड है।
जब ये पूरा क्लोज्ड है तो मैंने क्या किया, यहां पर एक लाइन खींचा और यहां पे उसके साथ कोइंसाइड करते एक लाइन खींचा। अब मैंने इसको क्या किया, 1 2 3 4 बहुत सारे डिवीजन इसके ऊपर सर्कुलर स्केल पे कर दिए। तो समझो क्या हो रहा था, ये जब यहां पर था ये मेन स्केल का 0 है और ये इसका 0 है। इस पे जो डिवीजन होंगे सर्कुलर स्केल पे वो 0 यहां पर है फर्स्ट डिवीजन, हाँ 1 यहां पर है, 2 यहां पर है, 3 यहां पर है, 4 यहां पर है। करते करते अब ये पीछे जाएगा, पीछे जाएगा और घूम के जब आएगा 1 पे आ जाएगा। ये आएगा 99 98 97 96, समझ रहे हो? हाँ सर। यानी इसके ऊपर इस सर्कुलर डिस्क के ऊपर मैंने 1 2 3 4 5 6 करके इतने डिविजन्स बना दिए हैं, समझ रहे हो ना? हाँ सर। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये फिक्स था, अभी ये 0 और 0 कोइंसाइड कर रहा है। अब मैं इसको घुमाता हूं तो घुमाऊंगा क्या होगा, पहले जब मैं इसको खोलूंगा तो पहले कौन पार करेगा, 1 या 99? 1। जैसे ये 1 पार होगा, अब मैं ये बोल रहा हूं कि जब ये एक रोटेशन कंप्लीट करता है, मैंने इसको इक्वल डिवीजन कर दिया है 100 डिविजन्स, इसको बोलते हैं सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल इसको बोलते हैं, यहां जो इसको बोलते हैं हम लोग मेन स्केल। तो क्या हम ये कह सकते हैं जब 360 डिग्री घुमाते हैं ये 1 मिलीमीटर मूव करता है, तो क्या हम ये कह सकते हैं 100 डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल equal to 1 main scale division। इज इक्वल टू 1 लीनियर स्केल डिवीजन। Yes यस sir। तो इस केस की बात करें हम लिख सकते हैं 100 बार जब इसके 100 डिवीजन घूम जाएंगे 1 मिलीमीटर चलेगा। यस सर। यानी एक डिवीजन के घूमने से 0.01 का गैप क्रिएट हो रहा है। यस सर। हाँ तुमने इसको पूरा एक रोटेशन घुमाया, जब इसको पूरा 1 रोटेशन करोगे तो क्या होगा पता है, तो दिखेगा इस तरह से। जिसको पूरा 1 रोटेशन घुमा दोगे तो ये तो 0 यहां पे छूट ही चुका होगा, यहां तो 1 दिखेगा, 1 कोइंसाइड करेगा और डायग्राम फिर से वही हो जाएगा, होगा ना? यस Yes sir। फिर एक घुमाओगे कंप्लीट तो 2 के साथ कोइंसाइड कर जाएगा। एग्रीड? यस सर। अब मुझे इसमें अगर दिख रहा है ये हो गया आफ्टर 1 रोटेशन, आफ्टर 1 रोटेशन। अब सोचो मुझे क्या दिख रहा है, मैंने एक पर्टिकुलर चीज को डाला तो मैं देख रहा हूं कि 0 यहां, 1 यहां, 2 यहां, 3 यहां, बट 4 नहीं दिख पाया। और मुझे यहां पे दिख रहा है कि इस रेफरेंस लाइन के साथ जो इस रॉड पे होता है 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है और यहां पर 4th नहीं दिखा, लेकिन ये 24th इसके साथ कोइंसाइड कर रहा है, यानी कि 23 नीचे है। ये 25 है, ये 26 है। एग्रीड? Yes sir। रीडिंग कितनी होगी? क्या मैं कह सकता हूं 3+1/15 3 into 1 लीनियर स्केल डिवीजन प्लस 0.01 24 टाइम्स ऑफ 0.01 0.01 कैसे निकाले? 1 लीनियर स्केल डिवीजन, सॉरी हाँ 1 सर्कुलर स्केल डिवीजन। यस सर या तुम चाहो तो ये भी कह सकते हो 3 टाइम्स ऑफ 300 टाइम्स ऑफ 300 टाइम्स ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन प्लस 24 टाइम्स या 324 टाइम्स ऑफ, सिंपली तुम लिख सकते हो इसको, ये हो जो अगर इस तरह से जाओ 3 into 1 मिलीमीटर प्लस 24 into 0.01 मिलीमीटर, ये ना? यस सर
उसको ऐसा भी बोल सकते हैं ना सर कि 324 टाइम्स Yes. स्केल डिवीजन। करेक्ट 324 मिलियन, या तुम सीधे लिख सकते हो 324 टाइम्स ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, या तुम इसको ये भी लिख सकते हो 324 टाइम्स ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन 0.01 मिलीमीटर, एक स्टेप में लिख सकते हो ना। यस सर। अब इसको समझो, तुम्हारे क्वेश्चन में दिया होगा इस पे कितना डिवीजन है, हो सकता है कभी 50 डिवीजन दे, कभी 20 डिवीजन दे, 100 डिवीजन दे, जो भी देगा। दूसरा तुमको दिया होगा कि यहां पर लीनियर स्केल की लेंथ कितनी है। मान लो मैं तुमसे कह रहा हूं कि मैंने एक क्वेश्चन क्रिएट किया है कि 1 लीनियर स्केल डिवीजन दिया हुआ है, 1 लीनियर स्केल डिवीजन दिया हुआ है 0.5 मिलीमीटर। लीनियर स्केल पे जो गैप्स हैं वो 0.5 मिलीमीटर पे है। यानी कि कहने मतलब क्या है, जब एक रोटेशन पूरा करोगे तो ये कितना मूव करता है, 0.05 मिलीमीटर मूव करता है। और दिया हुआ है नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल इज इक्वल टू 150 मत लो, वो खैर ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, 50 ले लेते हैं। उसकी एक्यूरेसी कम कर देना सर, क्या होगा, हमने उसकी एक्यूरेसी कम कर देना सर। एक्यूरेसी कम कर दी यार, कि हम मुझे क्या पता क्या की, बस ये क्वेश्चन दिया हुआ है। पहले ये बता इसकी लिस्ट काउंट कितनी होगी। क्या इसकी लिस्ट काउंट होगी 1 सर्कुलर स्केल डिवीजन यस सर। जिसकी वैल्यू कितनी आई बताओ, 0.5 by 50, यस सर। 0.01 मिलीमीटर। एग्रीड। यस अगर इस केस में मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर इस केस में हम तुमसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि एक ऐसा केस बना कि आपका मेन स्केल का डिवीजन दिया है कि मिलीमीटर दिया, वो देख लेना। मान लो ये मेन स्केल का जो है ये इस तरह से बन रहा है कि मेन स्केल का ये फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन एंड फोर्थ डिवीजन, फिफ्थ डिवीजन तक नहीं पहुंचे। डिवीजन दिया है तो अलग होगा। डिवीजन का फोर्थ डिवीजन का मतलब क्या हुआ, फोर्थ डिवीजन मतलब क्या हुआ 2 मिलीमीटर, यस सर। और फोर्थ मिलीमीटर मतलब क्या हुआ 4 मिलीमीटर। यस सर। यहां ये फोर्थ डिवीजन था, बट फिफ्थ नहीं दिखा, बट कि फिफ्थ में ये तुमको 36 कोइंसाइड कर रहा है। तो बताओ इसकी रीडिंग क्या होगी, 4 इंटू, तुम ये भी कर सकते हो। 0.5 तो और 2 तरीके हैं। पहला है एक रोटेशन में 50 घूमता था, 4 रोटेशन में कितना घूम गया 200 प्लस 36, 236 टाइम्स ऑफ 236 रोटेशन घुमा है इंटू 236 टाइम्स ऑफ 0.01, समझ रहे हो ना। ये हो गया 2.36 मिलीमीटर। दूसरा तरीका है तुम्हारे पास मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल रीडिंग क्या है, मेन स्केल रीडिंग प्लस n टाइम्स ऑफ वर्नियर सर्कुलर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग क्या है 4 टाइम्स ऑफ 0.5 मिलीमीटर, एग्रीड, यस सर। प्लस n टाइम्स ऑफ 36 टाइम्स ऑफ सर्कुलर स्केल। ईच सर्कुलर स्केल का मतलब 0.01 था, तो 0.01 तो कितना आ जाएगा 2.36, प्लस 3.6। सेम आ गया। हाँ सर। यस सर। अब इसमें जीरो एरर क्या होता है जरा वो देखो। होना तो ये चाहिए कि जब कुछ नहीं है तो जीरो नहीं दिखना चाहिए, और ये इसके साथ कोइंसाइड करना चाहिए। यस सर। अगर कुछ नहीं है तो जीरो दिख रहा है और 4 कोइंसाइड कर रहा है। अगर कुछ नहीं है तो ये जीरो दिख रहा है और यहां पर 4 दिख रहा है, यहां पे जीरो की जगह क्या दिख रहा है 4 दिख रहा है। तो बिना किसी चीज के रीडिंग कितनी है बताओ 0.04 है ना। यस सर। अब जब भी कोई वैल्यू निकाल से 0.04 माइनस करोगे। यस सर। अच्छा, अगर कुछ नहीं है, कुछ नहीं डाला, जीरो नहीं दिख रहा है, जीरो वाला लाइन जो है ना ये छिप गया, जीरो नहीं दिख रहा है, और ये 97 कोइंसाइड कर रहा है यहां,
तो क्या करोगे? नीचे में प्लस करेंगे, ऊपर माइनस। तो वही करोगे यहां पे। जब तुम्हारा देखो, इसको मिटाओ, यस सर। देखो अब मैं तुमको तीनों केस बता देता हूं, फिर से वही करना है हमको। कोई भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सा चीज है। इसलिए याद रखना एक बात को कि कॉन्सेप्ट मेंस में तो कोई दिक्कत नहीं, मेंस में तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होता है, तुमको 0 एरर देगा, ये देगा, बस डालना बन जाएगा। मेंटल पिक्चर की रखना। एडवांस में अगर कोई ट्रिकी क्वेश्चन पूछता है तो डायग्राम जब बनाओगे अपने आप कोई गलती नहीं होगा। डायग्राम तुम्हारे चीज़ों को वेरीफाई भी कर देगा कि फॉर्मूला एप्लीकेबल हो सकता है। तो दो मेथड दिखे और दोनों से अगर आंसर मैच हो गया तो उसमें पक्का सही है। देखना जो मैं करना चाह रहा हूं, मैं कह रहा हूं when nothing is placed, when nothing is placed, जब मैंने इन दोनों को सटा दिया, पूरा ऐसे पूरा बंद कर दिया, तो होना तो ये चाहिए कि यहां पर ये जो है 0 और ये कोइंसाइड करना चाहिए, बट कर नहीं रहा है बहुत। when nothing is placed, पहला केस हम देख रहे हैं, हमारा 0 यहां पर है, मेन स्केल का 0 यहां पर है, वन दिख नहीं रहा है, 0 यहां पर है, मिलीमीटर, 1 दिख नहीं रहा है। और ये जो है हम कह रहे हैं ये कौन सा है, 100 डिविजन्स है, 100 डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल एंड पिच, दैट मीन्स लीनियर स्केल इज 1 मिलीमीटर। हमको दिया हुआ है यहां पर, जब इसको डाल रहे हैं तो ऐसा कुछ आ रहा है, ये 24 यहां पर है, 23 यहां पर है, 22 यहां पर है, 21 यहां पर है, 25 है, 26 है, 27 है। ठीक है, यस सर। ये बिना किसी चीज के था। तो पहले ये बताओ इसका 0 एरर कितना लोगे? जो रीडिंग है वही लोगे ना। रीडिंग, यहां रीडिंग क्या है, सिंपल जो करते थे, मेन स्केल डिवीजन 0 इंटू 1 मिलीमीटर, मेन स्केल डिवीजन इसके लेफ्ट में जो भी विजिबल है, मेन स्केल डिवीजन इंटू दिस लीनियर स्केल इंटू 24 टाइम्स ऑफ 0.01 मिलीमीटर, ये ना, यस सर। 0.24 मिलीमीटर। अब इसी इंस्ट्रूमेंट का यूज करके जब तुम किसी चीज को तुम इसके बीच में डाल रहे हो, इसी इंस्ट्रूमेंट का यूज करके, और तुम पा रहे हो ये डायग्राम। नाउ व्हेन मेजरमेंट इज मेड, नाउ व्हेन ए मेजरमेंट इज मेड, वी हैव दिस डायग्राम। हमने अब इसी इंस्ट्रूमेंट का यूज करके मेजरमेंट किया तो हमारा ये डायग्राम आ रहा है। जीरो मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, और यहां पर हम देख रहे हैं इसके सेंट्रल, इस लाइन से जो मार्क किया हुआ था, ये 86 कोइंसाइड कर रहा है। नहीं, एक काम करते हैं, 3 क्रॉस हो गया है, 10 कोइंसाइड कर रहा है। नहीं, 3 नहीं हुआ क्रॉस, 0 1 2, हाँ 3 क्रॉस हो चुका है, मेन स्केल का 3 क्रॉस हो चुका है। ये 10 है, ये 10 होगा, 0 1 2, हाँ 10, ये होगा 11 12 13 14, और ये होगा 9 8 7। 8 7। हाँ ठीक है, तो बताओ कितना रीडिंग है, पहले इसकी वैल्यू बताओ। 3 mm प्लस 10 टाइम्स ऑफ 0.01,
3.10 mm। ये तो वैल्यू आती अगर इसमें एरर ना होता, एरर तो इतना था ना। Yes, sir. सो एक्चुअल वैल्यू इज 3.10 minus 0.24। एग्रीड? Yes, sir. Yes, sir. 2.86 millimeter। एग्रीड? Yes, sir. अब देखो, अगर ऐसा होता कुछ नहीं है और जीरो छिप गया, जीरो अंदर चला गया, तो क्या करते हम यहां -1 ले लेते। ये पॉजिटिव जीरो एरर है, ये जो है कहेंगे इसकी ये पॉजिटिव जीरो एरर थी, है ना। Yes, sir. इसीलिए जीरो करेक्शन इसमें क्या आएगा बताओ, -0.24 मिलीमीटर। अब मैं इसको चेंज करता हूं, मैं कह रहा हूं कि अगर मेरे पास कभी ऐसा क्वेश्चन होता, अगर मेरे पास कभी ऐसा क्वेश्चन होता, कैसा होता, इस तरह से देखो कि व्हेन नथिंग इज प्लेस्ड, चलो व्हेन नथिंग इज प्लेस्ड, अगर मैंने कुछ प्लेस नहीं किया तो मेरा डायग्राम कुछ इस टाइप से दिख रहा है। जीरो नहीं, जीरो इज नॉट विजिबल, जीरो ऑफ लीनियर स्केल इज नॉट विजिबल, समझ रहे हो। Yes, sir. और यहां पर 95 ले लें, 95 coincides with this linear scale। तो क्या करोगे, वही चीज करो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ कि कौन कम हो रहा है। ये सोचो कि जिस तरह यहां पर तुमने कहा था कि जीरो विजिबल है, इसके लेफ्ट में क्या विजिबल है, जीरो, ये ना, यहां -1 ले लो, -1 विजिबल है। एक ही ट्रिक रखो, तो माइनस जो विजिबल है, जीरो विजिबल नहीं तो -1 भी इसका मतलब है कि इसका लिस्ट काउंट होगा, इसका सॉरी इसका जो इनिशियल रीडिंग होगा -1 मिलीमीटर प्लस 95 टाइम्स ऑफ 0.01 मिलीमीटर, ये ना, एंड दैट इज इक्वल टू -0.05 मिलीमीटर। तो इसका जीरो करेक्शन, इसका जीरो एरर है माइनस और जीरो करेक्शन होगा प्लस। अगर यही इंस्ट्रूमेंट का यूज करके ये डायग्राम दिखता और इस इंस्ट्रूमेंट ये डायग्राम दिखता तो एक्चुअल वैल्यू होता 3.10 प्लस 0.05। Yes, sir. एग्रीड? चलो